आज में जेईई मेंस में पूछे गए डिफरेंशियल इक्वेशन के इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फंक्शन एक्स दिया है आपको x-1 एंड जी ऑफ एक्स दिया है e की पावर x फॉर x बिलोंग टू r। ठीक है, x क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स एंड g इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स एंड y0 इक्वल टू 0, देन फाइंड y1 आपको पता करना है ना, यानी फंक्शन ऑफ वन पता करना है। देखो क्या क्या दिया है, इसको देख लेते हैं पहले। फंक्शन x दिया है आपको x-1, ठीक है, और g ऑफ x दिया है आपको e की पावर x, इस तरह से दिया है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स ये इक्वल टू है e टू द पावर -2 अंडर रूट एक्स है ये, ठीक है, और g ऑफ फंक्शन ऑफ x ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे, ये -y अपॉन अंडर रूट एक्स इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले तो ये निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, x-1 है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स अगर निकालना हो आपको, है ना, तो यानी क्या लिखेंगे, ये फंक्शन एक्स की जगह क्या है, x-1 है, यानी फंक्शन ऑफ x-1 ही तो निकालना है, ये हो गया। अब फंक्शन x-1 कहाँ से निकलेगा, जब फंक्शन x-1 है, x-1 क्या होगा, x की जगह x-1 रखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा x-1 यानी x-2। तो ये आ गया x-2 कहाँ पर, इसकी जगह। तो कहने का मतलब इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट एक्स। अभी जी ऑफ बन जाएगा क्या, ये पूरा क्या निकाल दिया हमने, फंक्शन ऑफ क्या निकाला, x-2, यानी ये बन गया x-2। ये समझ रहे होंगे आप, है ना, -y अपॉन रूट एक्स हो गया ये। अब जी x-2 कहाँ से निकला, यहाँ से आ जाओ, यानी जी x-2 यानी x की जगह x-2 रखेंगे, यानी e की पावर x-2 आ जाएगा, ये आगे नहीं आ गया। तो अब इक्वेशन कैसी बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा e की पावर -2 रूट एक्स, ये पूरा क्या बन गया, e की पावर x-2 माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। अब ये किस तरह की इक्वेशन बन गई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। यानी इसको ऐसे समझ लो, देखो अगर इसको इस तरह से लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इस तरफ चला जाएगा, यानी 1/√x इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को इधर ले लिया, और ये x का पूरा फंक्शन बन गया -2√x, इसको प्लस कर देता हूँ, पावर ऐड हो जाएगी ना, e कॉमन है, तो प्लस x-2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये अब बन गया, देखो ऐसा फर्स्ट ऑर्डर किस तरह का होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यानी ये x का फंक्शन होता है ना, इंटू वाई इजिकल टू होता है q फंक्शन ऑफ x ही होता है ये, है ना, और क्या आ जाता है ये, इस तरह का फॉर्म होता है ये, यानी dy बाई डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इस तरह का तो फॉर्म है ये, देखो y ये फंक्शन ऑफ x है ना, और ये पूरा एक अलग फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स ही है भी, है ना। इस तरह की हमको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर आईओडी बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन आईओडी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, किस तरह से होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे होता है, इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू, जो भी है ये फंक्शन है ना x का, साथ में dx और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये होता है इसको, जहां पर आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी एक्स, ऐसा होता है। तो ये आपने याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है ये, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो हम पहले इस ये क्वेश्चन उसी तरह से है ना, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर पी क्या है यहाँ पर, 1/√x डी एक्स, यही तो है। तो कहने का मतलब x की पावर -1/2 हो गया ना, ये ऊपर 1/2 में 1 ऐड करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 -1 प्लस 1/2 आ जाएगा, है ना, या नहीं आ जाएगा, x की पावर 1, यानी आ जाएगा 2√x आ जाएगा ये, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब जब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y तो है y इंटू e की पावर 2√x आ जाएगा ये, और इक्वल टू क्या हो गया,
इंटीग्रेशन फैक्टर ए की पावर 2 रूट एक्स, साथ में क्यू हमारे पास पूरा ये है, यानी -2 रूट एक्स प्लस एक्स -2, साथ में dx, है ना, और प्लस सी, ऐसा आ गया ये। यहाँ पर देखो पावर तो ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो ये इससे इसको कैंसिल कर देगा, यानी ये बचेगा y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स, लेफ्ट साइड में बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर x -2 बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, ये कैंसिल हो जाएंगे जब ऐड होंगे, ठीक है ना। तो ये dx बचा प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर x -2 का क्या आएगा, e की पावर x -2 ही आएगा, है ना, प्लस सी हो जाएगा ये। जो x -2 को t कंसिडर कर लो तो कॉमन ही है ना, dx dt, dt आएगा, यानी e की पावर x -2 ही आएगी। इसका सॉल्यूशन यहाँ तक आ गया। अब यानी इसको देखो, y इज इक्वल टू, अगर इस तरफ लिखना चाहे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, यानी e की पावर x -2 रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, और प्लस c के साथ भी हो जाएगा, यानी c इंटू ए की पावर -2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब y का मतलब क्या है, y का मतलब है फंक्शन ऑफ x, ये तो होता है y का मतलब, तो इसका मतलब ये चीज है, ये ऐसे समझ लो इसको, 2 रूट एक्स मैंने दोबारा लिख लिया, है ना, -2 रूट एक्स, ऐसे हो गया ये। अब इसने क्या दिया आपको, फंक्शन जीरो की वैल्यू दी है, जीरो, है ना, तो फंक्शन जीरो करेंगे, नहीं एक्स की जगह जीरो रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, तो जीरो हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल सी आ जाएगा, ये भी जीरो होने से क्या है, ए की पावर 0 1 होता है, तो सी आ जाएगा। और फंक्शन जीरो की वैल्यू क्या दी है इसने, जीरो दी है, इक्वल टू ए की पावर -2 प्लस सी, तो यहाँ से जो सी निकलेगा वो क्या है, माइनस e की पावर -2 निकला, समझे, सी इतना निकल गया। जब सी इतना निकल गया तो अब यहाँ से देखो फंक्शन एक्स क्या बन गया हमारे पास, सी निकाल दिया हमने कांस्टेंट, है ना, फंक्शन एक्स सी बन गया, e की पावर x -2 रूट एक्स प्लस सी हो गया, माइनस में हो गया ना, अब तो ये माइनस हो गया, माइनस e की पावर -2 इंटू ए की पावर -2 रूट एक्स, ऐसा हो गया नहीं हो गया। अब आपको चाहिए फंक्शन ऑफ वन, चाहिए क्या, चाहिए फंक्शन ऑफ वन पूछा है, यानी y1 या फंक्शन वन, एक ही चीज है, ठीक है। तो x की जगह वन रखेंगे तो e की पावर 1 -2 आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पहले से था ये, -2 और -2 हो जाएगा ये, यानी ये कितना बन जाएगा, ए की पावर -3 और माइनस ए की पावर -4, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e की पावर 3 -1/e की पावर 4, यही आंसर हो गया हमारा। और थोड़ा इसको सोल्व करना चाहें तो e की पावर 4 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e यहाँ पर बचेगा 1, है ना, ये फंक्शन ऑफ वन है, यानी क्या है, y1 यही चीज है, e -1 e की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो y का मतलब समझ गए आप क्या होता है, e की पावर 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, e -1 e की पावर 4, है ना, यानी बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, कई बार सिंपल ही पूछते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स किस तरह से निकलेंगे, है ना, ये वाली चीजें, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।